Hello everyone in the welcome back to Ashtavik classes war. I am Nikhil my Institute of Communication Aspect. I would like to tell you about टाइम एंड टेंस। आज मैं आप लोग का टाइम एंड टेंस के बारे में जाना कि यहाँ पे टेंस होते कितने और टाइम कितने होते। तो अभी लगभग अभी जो तो आप लोग जो पढ़ लिए होंगे टेंस, लगता है कि आप लोग 3 पढ़ेंगे, मगर आज जो टेंस पढ़ने वाले इस क्लास में आज बिल्कुल आप वीडियो का स्किप नहीं करिएगा, यानी वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा कि टेंस कितने होते हैं और कौन कौन टेंस होते हैं। आज आप लोग का इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखा जाए यहाँ पे कि टाइम एंड टेंस कितने होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बताएंगे टाइम और टेंस है क्या। तो टाइम किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं, यहाँ पे देखा जाए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम एंड टेंस। यहाँ दिख रहा है ना आप लोग का कि टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस कितने होते हैं, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि टाइम पहले किसे कहते हैं और टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको बात करना है कि टाइम किसे कहते हैं और टेंस किसे कहते हैं। तो एक बताओ, हम आपको बताना हो कि यहाँ पे जो होता है टेंस जो होता है हमारा 2 होता है और टाइम हमारा 3 होता है। और यहाँ पे आप लोग पढ़ लिए होंगे कि टेंस 3 पढ़े होंगे, 2 नहीं। तो आज आप लोग का यहाँ पे लग रहा है कि टेंस 2 कैसे होगा, तो आज मैं आप लोग का प्रूव करके दिखा दूंगा कि टेंस कैसे 2 होता है, 3 टेंस नहीं होता है। यहाँ पे देखा जाए कि टाइम 3 होता है, टेंस 3 नहीं होता है। तो आप लोग का मैं यहाँ पे बताऊंगा कि 2 कैसे होता है। तो देखा जाए, पहले हमको चाहिए कि यहाँ पे कि टाइम क्या है। देखा जाए यहाँ पे कि हम टाइम पहले लिख देते हैं। तो टाइम शो द meaning, time show the meaning of the sentence, कह रहा कि जो टाइम है ना वो मीनिंग को दर्शाता है। यानी जो यहाँ पे टेंस है, टेंस वाक्य में हमारा एक मीनिंग शो करता है, यानी टाइम शो करता है। यानी एक ही मीनिंग वहाँ पे टाइम, जैसे कल, परसों, आज, यानी जो सब जो है ना टुमारो, यस्टरडे, ये सब जितना भी हमारा टाइम में है। तो टाइम हमारा कहता है कि टाइम शो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी टाइम जो है वाक्यों का, यानी वाक्य में हमारा सेंटेंस में हमारा टाइम शो दिखाता है, इससे हम टाइम कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे क्या कहता है टेंस। तो टेंस किसे कहा जाता है, तो देखा जाए यहाँ पे कि टेंस शो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यानी कह रहा है टेंस की स्ट्रक्चर में जो है, यानी टेंस में जो है हमारा स्ट्रक्चर शो कराता है। यानी जो भी यहाँ पे बनाने का नियम है, स्ट्रक्चर हमको दिखलाता है टेंस में। यानी जितना भी टेंस यहाँ पे दिखता है कि जैसे यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट का है। यानी यही हमारा स्ट्रक्चर है। टेंस का नियम है कि हमारा स्ट्रक्चर दिखाता है, यानी स्ट्रक्चर। तो एक बताओ, हम आप लोग को बताता हूँ कि जब तक वर्ब नहीं होता तब तक टेंस नहीं कहलाता है। तो यानी यहाँ पे देखा जाए कि जब तक अगर वर्ब नहीं होगा जब तक हम टेंस नहीं कहेंगे। यानी जहाँ भी टेंस आएगा तो वहाँ पे वर्ब होना ही होना है। अगर टेंस है तो वर्ब है, इसके अलावा नहीं होगा। अगर वर्ब नहीं आएगा तो टेंस हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन होता है। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए कि इसमें क्या कर रहा है कि टाइम शो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस और टेंस शो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। तो मैं आज आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे कि तो यहाँ पे पहले हम किया जाए कि वर्ब फॉर्म क्या है हमारा, देखा जाए। यानी वर्ब फॉर्म हमारा कितने होते हैं। तो वर्ब फॉर्म मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 5 होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5। यानी हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है इतना ही हमारा वर्ब फॉर्म होता है। क्या आप लोग को यहाँ पे लगता है कि V6 भी होता है? नहीं, यानी V6 नहीं है। यानी यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5, यानी हमारा वर्ब फॉर्म जो है 5 ही होता है। और इसी 5 पर हमारा टेंस है, इसी 5 पर हमारा टेंस टिका हुआ है। अगर इसमें से जो हट जाएगा तो टेंस नहीं होगा, यानी इसमें से अगर जो हट जाएगा तो टेंस नहीं होगा। यानी इसी पे हमारा पूरा टेंस चलता है। यानी वर्ब फॉर्म है तो हम टेंस बना सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो देखा जाए यहाँ पे कि टेंस आप लोग का समझ में आ गया कि टेंस किसके पर चल रहा है।
यानी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम आप लोग बात करते हैं कि टाइम और टेंस का फर्क थोड़ा सा यानी यहाँ पे देखा जाए तो इंग्लिश में बहुत फर्क है, मगर अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो टाइम का मतलब ही होता है समय और टेंस का मतलब काल। तो काल का मतलब ही तुम्हारा होता है कि समय, यानी तुम्हारा समय आ गया, यानी काल तुम्हारा आ गया है, यानी समय आ गया है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो यहाँ पे समय दिख रहा है दोनों यानी इंग्लिश में डिफरेंट है मगर हिंदी में दोनों सेम लगता है। और यहाँ पे आप लोग देख लिए कि जो यहाँ पे टेंस जो है हमारा भाव पे ही टिका हुआ है। टेंस हमारा भाव पे, अगर भाव हमारा नहीं होगा तो टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि V1, यहाँ पे हमको बात करना है कि जो फ्यूचर टेंस यहाँ पे नहीं होता है। सबसे पहले हमको बात करना है कि फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर टेंस बोलते हो, फ्यूचर टेंस हमारा नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है उसके देखा जाए तो इसी हम इतना ही हमारा भाव है V1, V2, V3, V4, V5, यानी V4 यानी V5 तक ही हमारा भाव है और इसी पे हमारा टेंस है। यहाँ पे हमको पता करना है V5 में क्या फ्यूचर का कोई भाव है। अगर फ्यूचर का भाव होगा तो हम टेंस कहेंगे, अगर फ्यूचर का भाव नहीं होगा तो टेंस हम नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि फ्यूचर का हमारा भाव होता ही नहीं है तो हम टेंस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए फ्यूचर का, यहाँ पे जो फ्यूचर है तो फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है, मैं आप लोग को आज प्रूव करके दिखा देता हूँ कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है। यानी आपने कहीं भी देखा होगा तो अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे कि टेंस 3 होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी पढ़ लिए हैं, हम भी वही पढ़े थे। मगर यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं थोड़ा सा हमने पहले उतना जब पढ़ते समय थे तो पढ़ते समय हमको इतना पता नहीं था, मगर अब हम यहाँ पे उसको पूरा कि हम यहाँ पे अति किए कि जो V1, V2, V5 जो यहाँ पे दिख रहा है यानी 5 ही भाव है, इस भाव में हमारा कहीं फ्यूचर नहीं नजर आता है। तो फ्यूचर टेंस हम क्यों कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे कभी हमारा इसमें फ्यूचर टेंस यानी इसमें फ्यूचर का अति ही नहीं है, भाव मिलता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखा कि प्रेजेंट मिल जाएगा, पास्ट मिल जाएगा, परफेक्ट मिलेगा, फिर कंटिन्यूअस मिलेगा, फिर प्रेजेंट मिलेगा, यानी इसमें हमारा फ्यूचर है ही नहीं। तो फ्यूचर है ही नहीं तो हम भाव टेंस नहीं कहेंगे। इसी को आज हम यहाँ पे आप लोग का देने वाले हैं। तो देखा जाए यहाँ पे यानी यहाँ पे V1, V2, V5, V3, V4 यहाँ पे मिल चुका है। अब आते हैं V1 के बारे में, यानी V1 हमारा है क्या, V1 हमारा है क्या। तो देखा जाए V1 हमारा है इट इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द भाव। देखा जाए यहाँ पे कि V1 है क्या, V1 जो यहाँ पे दिख रहा है V1 है क्या। तो V1 हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द भाव, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द भाव, फॉर्म ऑफ द भाव, यानी जो यहाँ पे जो दिख रहा है V1 भाव का पहला रूप है। V1 हमारा भाव का पहला रूप है। इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द भाव, यानी भाव का ये पहला रूप है। नेक्स्ट देखा जाए इसमें क्या कहता है, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द भाव, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द भाव, यानी यहाँ पे बात कर रहा है कि जो यह भाव जो हमारा है टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का है, यानी V1 जो हमारा होता है प्रेजेंट टेंस का होता है। अब इस नीचे देखा जाए क्या कहता है, नीचे कहता है कि इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द भाव, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द भाव, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द भाव। देखा जाए यहाँ पे कहता है कि इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द भाव, यानी यह भाव हमारा प्लूरल भाव है, यानी इसको हम प्लूरल कहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज इसका करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसका यूज हम करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि V1 हमारा क्या है, तो V1 हमारा है इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द भाव, यानी यह हमारा भाव जो है भाव का पहला रूप है। नेक्स्ट क्या कहता है कि इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द भाव, यानी यह भाव जो हमारा है ये प्रेजेंट टेंस में होता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द भाव, यानी यह भाव हमारा यानी V1 जितने भी हैं सभी का सभी हमारा प्लूरल होता है, यानी V1 जितने भी यहाँ पे है सबका सब प्लूरल होता है। नेक्स्ट कहता है कि यूज कहाँ करें, तो यूज करना हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में,
और यूज हमें इसे कहाँ करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसका बात करता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम क्या होता है। तो देखा जाए यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है यही हमारा होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे आप लोग का एक बार और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दिख रहा है भाव, यानी भाव हम किसे कहते हैं। तो भाव में जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक हम भाव नहीं कहेंगे, यानी किसी भी काम में एक्शन हो उसे हम भाव कहते हैं। भाव सबसे आसान पकड़ने का तरीका है कि किसी भी काम में अगर एक्शन हो तो उसे हम भाव कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो करता, यानी जो काम करता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, यानी मैं यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, कौन कर रहा है, मैं। तो मैं यहाँ पे क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। जैसे तुम खाते हो तो कौन खा रहा था, तुम। तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यानी जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जिसमें काम में एक्शन हो, जैसे खाना, पढ़ना, खेलना, कूदना, सभी में काम में एक्शन है। पहले पढ़ा होगा कि जिसमें ना आ जाए उसे भाव कहते हैं। बिल्कुल गलत, इसमें सही नहीं होगा, इसमें पूरा का पूरा आंसर नहीं मिलेगा, 100% इसमें नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका रखना है, जिससे किसी भी काम में अगर काम करने की एक्शन हो, किसी भी यानी कोई भी काम कर रहे हो तो सभी में एक्शन ही होता है, तो वो एक्शन हमारा भाव कहलाता है। यहाँ पे आप लोग देख लिए, इसके अलावा और नहीं। ना पे कभी मत जाइए जिस लास्ट में जिसमें ना ला जाए उसमें भाव होता है, बिल्कुल गलत, उससे कभी आंसर सही नहीं मिल सकता। हमने यहाँ पे जो बताया वही होगा, यानी किसी भी काम करने में कोई भी अगर काम कर रहे हैं उसमें हमारा यहाँ पे एक्शन होना जरूरी है, यानी काम करने की क्षमता हो, उसे हम भाव कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि OW का मतलब होता है अदर वर्ड। यहाँ पे कोई भी दूसरा शब्द अगर हम लाएंगे तो सही है, नहीं लाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, अगर कोई अलग बगल से आ जाए सेंटेंस, यानी अलग बगल से वर्ड आ जाए तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो भी नहीं लगा सकते हैं। इससे कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे हम आप लोग को यहाँ पे बात करने लगे कि V2 हमारा क्या है। तो V2 के यहाँ पे देखते हैं, तुम लोग का बता देते हैं कि V2 हमारा भी क्या होने वाला है। तो V2 है, इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अन्य भाव जो हमारा है सेकेंड वर्ब है, यानी जो V2 हमारा है भाव का दूसरा रूप है, यानी V2 हमारा क्या, भाव का दूसरा रूप है। नेक्स्ट देखा जाए, इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी यहाँ पे देखा जाए कि जो हमारा V2 है यह भाव हमारा पास्ट टेंस का होता है, यानी V2 हमारा पास्ट टेंस में होता है। क्या होता है V2 हमारा पास्ट टेंस में चलता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि V2 हमारा पास्ट टेंस में है। तो अगर यहाँ पे दिख रहा है तो क्या जो यहाँ पे तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे आप समझ में आए कि यह भाव हमारा पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे देखते हैं, नो सिंगुलर, नो प्लूरल। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का कि जो V2 है, V2 को हम चेंजिंग नहीं कर सकते, नहीं सिंगुलर बना सकते, नहीं प्लूरल। यानी V2 को हम कभी चेंज नहीं करेंगे, नहीं सिंगुलर में करेंगे, नहीं प्लूरल में करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग का, यानी V2 को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ना सिंगुलर ना प्लूरल में, बस इसको जैसे वैसे रहना। तो यहाँ पे देखा कि यूज कहाँ पे करेंगे हम, यूज। तो यूज हम इसको करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बोलो सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस। यहाँ पे आप लोग का दिख रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में इसको हम यूज करने वाले हैं, यानी जो V2 को हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे देखा जाए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चर, क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यानी इसका भी स्ट्रक्चर हमारा सेम ही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखा जाए कि इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यह भाव हमारा दूसरा रूप है, यानी भाव का हमारा दूसरा रूप है। यह जो है V2 जो है हमारा भाव का दूसरा रूप है। नेक्स्ट देखा जाए, इट इज पार्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यह भाव जो है हमारा पास्ट टेंस का होता है, यानी यह भाव हमारा पास्ट टेंस का होता है। नेक्स्ट देखा जाए, नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी इसमें नहीं सिंगुलर होगा नहीं प्लूरल, यानी V2 को हम चेंजिंग नहीं कर सकते।
और चेंजिंग कैसे नहीं करेंगे मैं आप लोग का लास्ट में बताने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो तक लास्ट तक आप लोग बने रहें कि चेंजिंग कैसे नहीं होता है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लेंगे, तो पूरे वीडियो में मैंने लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे देख लें, इसका यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, यानी यूज कहाँ करते हैं इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, हमारा ये स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं V3, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं V3 को। तो V3 हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज फैक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, नो सिंगुलर नो प्लूरल। क्या कहता है कि नो सिंगुलर नो प्लूरल। अब यहाँ पे देखते हैं एक और है, यूज कहाँ करते हैं, तो यूज इसको करते हैं हम, बता देते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो यहाँ पे एक हम आप लोगों को बताने लगे फ्यूचर को हम प्लान करते हैं, यानी जो हम आगे सोचने वाले हैं उसे हम प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग हमको जरूरी है, आगे हमारा काम सोचना जरूरी है, यानी प्लानिंग हमको करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस कहा जाता है, मगर यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे हम प्लानिंग कहेंगे। यानी फ्यूचर भी कह सकते हो, फ्यूचर टेंस भी कह सकते हो, मगर यहाँ पे इसका भाव कोई भी भाव नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे दिखता है आप लोग का कि शैल और विल, यहाँ पे आप लोग का जो दिखाई देता है ये हमारा मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये नहीं कि हमारा फ्यूचर भाव है, ये हमारा भाव नहीं है, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर बनाते हैं तो ये दोनों का हम यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे जैसे देखा कि हमने यहाँ पे अभी पास्ट का देखा, प्रेजेंट का देखा, उस तरह अगर हमारे यहाँ पे फ्यूचर का भी मिल जाता भाव तो हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यहाँ पे फ्यूचर टेंस हमारा नहीं मिल रहा है, यानी भाव हमारा नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पे जो दिख रहा है शैल और विल, ये हमारा मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके सहायता से हम आगे अपना प्लानिंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के सहायता से हम अपने प्लानिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि हम आगे यानी शो करते हैं क्या हमको करना है, क्या आगे करने वाले हैं। यानी जब हम अपने आगे सोचते हैं कि कल मैं जाऊंगा, तो ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का है, फ्यूचर टेंस नहीं है। फ्यूचर टेंस जब अगर उसमें टाइम नहीं देगा तब हम फ्यूचर में कहेंगे, और वो भी फ्यूचर टेंस नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज होता है शैल विल, वो हमारा मोडाल ऑक्सिलरी होता है। तो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब को हम फ्यूचर टेंस नहीं कहते। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर नहीं होता। तो यहाँ पे देखा जाए कि यूज कहाँ करते हैं, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी तीनों में हम यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी तीनों में हम इसको यूज करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा ही लिख देते हैं, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने बता दिया कि यहाँ पे फ्यूचर का कोई भाव नहीं होता है, तो इसे हम टेंस नहीं कहते, मगर यहाँ पे हम अपने अगले प्लानिंग को बनाने के लिए हम यहाँ पे फ्यूचर का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे माना गया है कि फ्यूचर टेंस भी होता है। तो यहाँ पे अगर जो आगे हम प्लानिंग सोचते हैं कि कल मैं जाऊँगा, कल मैं क्रिकेट खेलूँगा, यानी हम अगला प्लानिंग करते हैं, हो सकता है कभी हम नहीं भी जा सकते हैं, यानी इसका कोई फिक्स नहीं है, यानी इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो प्रेजेंट का, प्रेजेंट क्या है हमारा कि प्रेजेंट का अगर मैंने बोला कि मैं खाता हूँ, तो 100% मैं खाता हूँ, इसका फिक्स हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि आगे पीछे हम कर सकते हैं। 100% मैं इसको खाता हूँ तो खाता हूँ। नेक्स्ट कहता है कि मैं खाता था और अभी भी खाता था, यानी पहले भी अभी चल रहा है, यानी मैं इसको पास्ट में खाता था, अभी पहले का मैंने नहीं खाया था, यानी पहले भी हम खाया था, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं खाया था, पहले भी मैं पढ़ा था, यानी इसका फिक्स कर दिया
और यहाँ पे देखो फ्यूचर, तो फ्यूचर कभी फिक्स नहीं करता। कैसे नहीं फिक्स करता है? मैं खाऊंगा, अभी कोई ठीक है खाएंगे नहीं खाएंगे कोई कभी यहाँ पे नहीं, यानी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम खाने वाले हैं, यानी खाएंगे। अभी हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे, सोच रहे हैं कि खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो हमने बोला कि अभी खाएंगे, अभी खाए नहीं, मैं बोले कि खाएंगे। यानी जब इसमें फिक्स नहीं है तो फिक्स नहीं, तो टेंस नहीं है। जैसे अगर फिक्स हो जाता है हमारा भाव भी फिक्स मिल जाता। अगर यहाँ पे जिस तरह के जिस प्रेजेंट और पास्ट दिख रहा है कि फिक्स हो गया है, अगर उसी तरह हमारा फ्यूचर फिक्स हो जाता तो यहाँ पे भी हमारा भाव मिल जाता फ्यूचर। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यानी परफेक्ट का V3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखा जाए तो स्ट्रक्चर यहाँ पे कहता है हमारा कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस, ये हमारा प्रेजेंट का है। देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग का, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखा जाए कि पास्ट परफेक्ट का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखा जाए यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस यानी हैव हैड का पास्ट क्या होगा, हैड हो जाएगा, तो हैड प्लस V3 प्लस अदर, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट का। अब यहाँ पे हम बात करने लगे कि फ्यूचर परफेक्ट का क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो शैल, विल और आगे नहीं बताया, बता देता हूँ मैं, हैव होगा प्लस V3 प्लस अदर, यानी ये हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यानी यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस मेन रूप से हमारा यहाँ पे दो ही टेंस होता है, और यहाँ पे जितने भी दिख रहा है हैव हैज हैड शैल विल, ये हमारा सब ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए वो यहाँ पे इसको हम सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा था कि V3 का था, यानी प्रेजेंट यानी परफेक्ट का था, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल चुका है। यानी इसी रूल से हम पूरा यहाँ पे बना लेते हैं इस पे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम V4। देखा जाए यहाँ पे कि V4 क्या है, यानी V4 हम यहाँ पे कहें तो इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यहाँ पे दिख रहा है कि जो है इट इज फॉर्म ऑफ, यानी इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यह वर्ब का चौथा रूप। अगर इसका भी कहा जाए तो जेंडर भी कहा जाता है, यानी इसके मान भी ले सकते हैं हम जेंडर। यहाँ पे देखा जाए क्या कहता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस या ING भी कह सकते हैं इसको, इट इज ING या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी इसको यहाँ पे देखो क्या किया जाता है कि इट इज ING फॉर्म भी कर सकते हो या कंटिन्यूअस भी कर सकते हो फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आप वर्ब को हम ING भी करते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब रहा रही होता है, यानी कंटिन्यूअस। और जेंडर ऑफ वर्ब का चौथा रूप है, या जेंडर भी कर सकते हो या कंटिन्यूअस भी कहो या ING कहो, इसका सब नाम ही है। अब यहाँ पे देखा जाए कि इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि नो सिंगुलर, नो सिंगुलर नो प्लूरल, यहाँ पे दिख रहा है इसका नो सिंगुलर नो, इसका भी हम चेंजिंग नहीं करते, नहीं सिंगुलर बनाएंगे नहीं प्लूरल बनाएंगे, यानी इसका भी हम चेंजिंग नहीं करेंगे। इसका बात अब आता है कि यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पे बात आ रहा है कि हम यूज कहाँ पे करेंगे। आप लोग समझ में आ रहा है ना कि यूज कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यूज कहाँ पे करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे यूज बताए थे, तो देखा जाए हाँ सॉरी यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं यूज, तो यूज इसको करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन तीनों में हम इसमें बात करने वाले हैं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यानी V4 को हम यहाँ पे तीनों में, यानी यहाँ पे दो ही हमारा भाव है, जिस यहाँ पे देखा जाए तो V3 और V4 यही दोनों हमारा जो है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज होता है, क्योंकि ये दोनों हमारा यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है। इंडेफिनिट टेंस हमारे यहाँ पे देखा जाए तो V1 और V2 ही है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे इस दोनों में हमारा हेल्पिंग नहीं लेता, किसी की मदद नहीं लेता है। यानी भाव के अलावे इसमें सब्जेक्ट और भाव के अलावे और यहाँ पे ऑक्सिलरी भाव नहीं लेता है। अगर ऑक्सिलरी भाव लेता है तो देखा जाए तो ये दोनों लेता है। ये यहाँ पे जो देखा जाए V5 नहीं हमारा नहीं लेता है, यानी जो हमारा लेता है इससे हम ऑक्सिलरी भाव को भी सहायता कहा जाता है। अब इसमें हम ऑक्सिलरी भाव यूज कर लेते हैं V3 में और V4 में। तो मेन रूप से हमारा दो ही टेंस है, देखा जाए तो V1 और V2 यानी पास्ट और प्रेजेंट। हमने पहले ही बता दिया कि फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर टेंस कैसे नहीं होता है, आप कहाँ पे है और कैसे नहीं होता है। तो अभी तक हमने यहाँ V4 तक पढ़ लिया, यानी भाव का चौथा रूप पढ़ लिया। इसमें भी हमारा फ्यूचर टेंस नहीं मिला, यानी यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस नहीं मिला, यानी इसमें जेंडर है, यानी भाव का जेंडर है, यानी यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पे इसको में नहीं मिला, तो अब एक और बच गया हमारा V5। तो V5 का भी चर्चा बाद में, पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इसका यूज किया जाएगा। और यहाँ पे हम देखा जाए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है, हम पहले लेते हैं प्रेजेंट का। और यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लेते हैं स्ट्रक्चर। तो क्या होता है हमारा, तो सब्जेक्ट प्लस इज ए आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे देखा जाए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हमको बात किया जाए कि यहाँ पे जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमारा यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे बात करने वाले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आ चुका है, यानी प्रेजेंट यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट यानी सॉरी यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। यानी यहाँ पे हम V4 का स्ट्रक्चर तीनों दे दिए, यानी पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तीनों में यहाँ पे स्ट्रक्चर दे चुके हैं। अब लास्ट हमारा बच गया कि भाव 5, यानी भाव 5 में हमारा पता करना है कि भाव 5 क्या होता है। यानी हम यहाँ पे देखें तो V1 को हम बोले प्रेजेंट, V2 का पास्ट, V3 को परफेक्ट और V4 को हम कॉन्टिन्यूअस। तो लास्ट में हमारा बच गया V5। तो V5 हमारा कौन सा टेंस में आता है, क्या उसमें फ्यूचर है या नहीं, लास्ट हमारा यहाँ पे बच गया है V5। यहाँ पे देखा जाए कि V5 हमारा लास्ट बच चुका है, V5 बच चुका है। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा तो V5 ही बच रहा है। हमने यहाँ पे V1, V2, V3, V4 हमने बता दिया। V1 को प्रेजेंट कहते हैं, और यहाँ पे जितने भी V1 होता है सभी हमारा प्लूरल होता है। V1 जितने भी हमारा यानी भाव का पहला रूप जितना भी है उस सबको हम प्लूरल कहते हैं। और V2 जो हमारा पास्ट है और V3 हमारा परफेक्ट है, और V1 को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं और यहाँ पे प्लूरल ही होता है। V1 हमेशा प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर नहीं होता है। सिंगुलर इसका क्या होता है, सिंगुलर बताने वाले यानी V1 का सिंगुलर है यहाँ पे, यानी V5 हमारा जो है सिंगुलर होता है। V5 हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ बताने वाले हैं इट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे बात किया जाए तो भाव का एक पांचवा रूप होता है, यानी V5 को बात किया जाए तो यानी भाव का पांचवा रूप V5 होता है। नेक्स्ट देखा जाए इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
यहाँ पे बात किया जाए तो यानी इट इज प्रेजेंट फॉर्म होता है, यानी V5 जो हमारा भी हमारा प्रेजेंट ही है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। यहाँ पे हमने बता दिया कि यानी V1 भी प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस और V5 भी हमारा प्रेजेंट यानी फ्यूचर टेंस नहीं होता है। हमने पहले ही बताया था कि अगर फ्यूचर भाव अगर मिल जाएगा तभी हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, फ्यूचर भाव नहीं मिला तो हमारा फ्यूचर टेंस नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे कहता है क्या होता है, इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो V5 हमारा यानी भाव का पांचवा रूप जितना भी है हमारा सभी का सभी सिंगुलर होता है, यानी भाव का पांचवा रूप जितना भी है हमारा सब का सब सिंगुलर होता है। और इस सब का यूज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो मेरे अगले वीडियो अगर आप लोग को देखने के लिए अगर चाहते हैं मेरे टेंस का, आज मैं आप लोग का टेंस स्टार्ट किया है, तो आज मैं टेंस यहाँ से शुरू कर दिया। टेंस के बस वॉइस, नरेशन, डिग्री, रिमूवल टू, जितने भी ग्रामर है यहाँ पे कंपटीशन हो या किसी भी एग्जाम का हो यहाँ पे ग्रामर हो, सभी के हम आप लोग का ग्रामर यहाँ पे देने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे आप बने रहें। और यहाँ पे जो दिख रहा है इसका हम यूज कैसे करेंगे मैं आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पे देखा जाए इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यह भाव हमारा सिंगुलर होता है, भाव का पांचवा रूप हमारा सिंगुलर होता है। नेक्स्ट देखा जाए यूज कहाँ करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। तो यूज कहाँ करते हैं, तो देखा जाए तो यूज इसको करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसका यूज कहाँ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, यानी इसका बात किया जाए तो V5 या V1 दोनों लिखा जाता है, V1 या V5 दोनों हमारा सेम होता है, बस ये इसमें फर्क है कि V1 हमारा प्लूरल होता है और V5 हमारा सिंगुलर होता है। तो बस इसीलिए यहाँ पे आप बता दिए, यहाँ पे आप लोग का समझ में आ चुका होगा कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर का कोई भाव भी नहीं मिलता है। पहले हम बताया कि फ्यूचर जब भी हम बनाते हैं तो सेल और बिल का यूज करते हैं, और सेल बिल हमारा एक हेल्पिंग भाव है जिसको ऑक्सिलरी भाव बोला जाता है, या उसको और भी मोडाल ऑक्सिलरी भाव भी कह सकते हो। यानी ऑक्सिलरी भाव में तीन हमारा ऑक्सिलरी भाव है, प्राइमरी, मोडाल और मार्जिनल। तीनों ऑक्सिलरी भाव मैं आप यहाँ पे बताऊंगा जब टेंस शुरू करेंगे तब। तो यहाँ पे आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे। और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अगर जब भी हम यहाँ पे अगर भाव सिंगुलर है, सॉरी, जब भी हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भाव भी हम सिंगुलर लेते हैं, अगर भी हमारा प्लूरल है तो ये भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि V5 हमारा सिंगुलर होता है और V1 हमारा प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो कि ही लिए तो ही के साथ ही हम V5 ही लगाएंगे, क्योंकि हमको इसमें चाहिए सिंगुलर, क्योंकि हमारा देखा जाए यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर है और V5 भी हमारा सिंगुलर है। तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगा हम उसके यहाँ पे लेंगे सिंगुलर। जैसे यहाँ पे देखा जाए यू, तो यू हमारा दोनों में काम करता है तो इसमें V1 ही लगाएंगे। जैसे देखा जाए वी, तो वी में भी हम V1 लगाएंगे, क्योंकि इससे हमारा प्लूरल में काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम V1 यूज करेंगे। अगर जहाँ भी सिंगुलर हो यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो भाव भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो भाव भी प्लूरल। ये आप लोग का समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ तक आप लोग का समझ में आ चुका है। तो लास्ट में बताने वाला कि चेंजिंग नहीं होता है। कौन सा चेंजिंग नहीं होता है, अब देखा जाए यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5, यानी यहाँ में देखा जाए तो V1, V2, V3, V4, V5, यानी यह हमारा भाव फॉर्म है। तो V1 यहाँ पे हमने गो लिया, दूसरा क्या होगा, वेंट हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, और पांचवा क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का। तो इसको हम चेंजिंग नहीं करने के, हमने कहाँ तक चेंजिंग करने के लिए नहीं बताया था, देखा जाए। बात करते हैं यहाँ पे कि यानी V1 को हम क्या बोले थे, परजेंट। ये हमारा जो गो है, गो हमारा परजेंट है। बात करते हैं वेंट, तो वेंट का हम आपको बताए थे कि हमारा पास्ट है, यानी वेंट हमारा क्या पास्ट है। इसको यानी हम चेंजिंग यहीं से आपको लिए थे कि इसमें नो सिंगुलर नो प्लूरल। यानी बताओ क्या तुम वेंट को सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो, बना सकते हो? नहीं, यानी हम वेंट को सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। बात करते हैं V3, यानी V3 हमारा परफेक्ट है। तो परफेक्ट देखा जाए यानी गोन, तो गोन को भी हम सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि गोन जो हमारा फिक्स भाव है, यानी यहाँ पे जो फिक्स है, ए भी फिक्स है, ए भी फिक्स है, तो इसको हम चेंजिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। बस यहाँ पे जो है जो V1 है, V1 हमारा प्लूरल हमेशा होता है। और यहाँ पे देखा जाएगा वेंट, इसको हम चेंजिंग नहीं करेंगे।
ना सिंगुलर में बनाएंगे ना इसको प्लूरल में, इसमें किसी को हम चेंजिंग नहीं कर सकते, ना सिंगुलर प्लूरल में पहचान ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे गोन, तो गोन को भी हम पहचान नहीं सकते कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसको हम चेंजिंग नहीं करेंगे। अब बात किया जाता है कि गोइंग यानी जिसको V4 कहा जाता है, यानी जेंडर या ING जो भी कर सकते हो, तो इसको भी हम चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसको गोइंग में हम क्या लगाएंगे, V5 बनाएंगे तो गोइंग्स कर देंगे, नहीं गलत हो जाएगा, यानी इसमें हमको नहीं लेना है यहाँ पे। अब बात किया जाए यहाँ पे गुज, तो गुज हम पहले ही बताया कि जब V5 हमारा तो V5 हमारा सिंगुलर हमेशा होता है, और रट लेना है, रट लेना नहीं है, इसको हम ध्यान से एकदम सेट माइंड में सेटअप कर देना है कि V1 हमारा प्रेजेंट है, वेंट हमारा इसमें नो सिंगुलर नो प्लूरल, और यहाँ पास्ट कहा जाता है, और गोन हमारा परफेक्ट टेंस है, नो सिंगुलर नो प्लूरल। यहाँ पे गोइंग हमारा जेंडर है, इसमें नो सिंगुलर नो प्लूरल। अब बात किया जा रहा है V5, तो V5 हमारा प्रेजेंट टेंस का है और इसमें सिंगुलर होता है। तो यहाँ तक आप लोग का समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास आप लोग का बहुत इंटरेस्ट लगा होगा पढ़ने में। तो आज आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो में कहीं भी अगर आप लोग का दिक्कत है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप करें या कॉल करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग का थैंक यू सो मच।